साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लस एसके पर। आज का जो हमारा सिलेबस रहने वाला, आज का जो सेशन रहने वाला है, जैसा कि आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है, आप वहां जाकर समझिए और कैसे करना है, द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, कितनी कितनी विधियों से हल करते हैं। तो जो वीडियो पहला प्रोवाइड किया गया है उसमें फार्मूला बताया गया है और कोई द्विघात समीकरण, कोई इक्वेशन दिया है यानी समीकरण दिया है, वहाँ पर द्विघात समीकरण है कि नहीं कैसे चेक करते हैं उसके विषय में आपको बताया गया है। ठीक है। उसके बाद सेकंड वीडियो है आपका। सेकंड वीडियो में कोई द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसको गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है और मूल कैसे ज्ञात किया जाता है उसमें वह बताया गया है। आज आपका तीसरा पार्ट है यानी 4.3 है द्विघात समीकरण का। तो यहाँ हम सीखेंगे कि कोई द्विघात समीकरण दिया है उसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं। क्या करते हैं? पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं, उसी के विषय हम लोग आज समझेंगे। ठीक है। तो हम मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से वीडियो देखिए, हर एक क्वेश्चन को समझिए कैसे किया जा रहा है। एक ही क्वेश्चन करिए भले से, लेकिन उस क्वेश्चन को नोट जरूर करिए। नोट करके उस जो बताया गया है वो मेथड को समझिए, क्योंकि गणित है, गणित में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तब ये क्लियर होगा। ठीक है। चलिए, तो आपको 30 विधि हम लोग करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को कैसे हम ज्ञात करते हैं, कैसे मूल ज्ञात करते हैं, उसको हम आज सीखेंगे। ठीक है। चलिए, तो आइए सीखते हैं हम लोग और अच्छे से और हर्ष और उल्लास के साथ एकदम मूड फ्रेश करके बैठिए, पढ़िए सही से। चलिए, यही दिया है, इसी द्विघात समीकरण है, इसको आपको हल करना है किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाकर। किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आपको जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसमें आप क्या करेंगे, पहले जो x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा, सवाल दिया रहेगा, उसमें हमेशा जो आपका x स्क्वायर गुणांक होगा उसको हमेशा क्या करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? हटाएंगे, कोशिश नहीं हटाएंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ x स्क्वायर को 2 है, इसको हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे आप? हटाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड करेंगे कट जाएगा, तभी तो हटेगा। अब आपको यहाँ पे यह बात ध्यान देना है, जिसको मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ ये नहीं कि जो आपका द्विघात समीकरण दिया है बस इसी पद में आप भाग देंगे। जब भी भाग देंगे, पूरे जो बहुपद दिया है, बहुपद द्विघात समीकरण दिया है, सभी पदों में 2 से भाग देंगे। ठीक है। चलिए, तब यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, तो जानते ही हैं। ठीक है। इसलिए मैं यहाँ 2 से नहीं करूँगा। अब 2 से करेंगे 2 से कट जाएगा और इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस आपका 7/2 x प्लस में 3/2 इक्वल टू 0। तो देखिए, x स्क्वायर जो था आपका गुणांक खत्म हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है। इसके बाद कैसे इसको हम करेंगे? अब इसके बाद अगला स्टेप का ध्यान देना है आपको, कैसे करना है। अगला स्टेप ये है कि यहाँ पे x का गुणांक जो है, x का जो गुणांक है, इसका वर्ग करके, यानी इसका दोगुना करके, यानी इसका हर का दोगुना करेंगे। जैसे मैं बताया था आपको 1/2 है, यानी हर का यदि आपको दोगुना करना है तो आप दोगुना, इसको दोगुना करने का मतलब क्या है, इसके 1/2 से गुणा करेंगे, यानी 1/4 हो जाए। क्या हो जाएगा? 4। तो कोई पूछेगा, कोई आपका कोई क्या कहते हैं भिन्न दिया हुआ है, उस भिन्न का दोगुना बोलने के लिए, दोगुना करने के लिए कहा जाएगा, तो उसका हर जो होगा जस्ट क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है। यदि 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 16 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यानी 1/7/2 का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। सॉरी, क्या करेंगे? आधा मतलब 1/2 से जब भाग गुणा करेंगे, क्या कर देंगे, गुणा। यानी 7/2 में यदि हम इसका आधा करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 1/2 से भी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 7/4 हो जाएगा। 7/4 समझ में आ गया? यानी करें मतलब इसका जो x का गुणांक जो होगा उसका हम क्या करेंगे, आप आधा करेंगे। क्या करेंगे? आधा करने के बाद जो आएगा, यानी यहाँ आया, अब इसी संख्या का आपका एक बार इसका क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे। ठीक है। यानी जो ये मिला है इसको इस तरह लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस 7/2 x। तो जो आपको मिला था, आपको कितना मिला था, 7/4 मिला था। तो इसको एक बार आप 7/4 का वर्ग करके जोड़ेंगे और फिर इसी का 7/4 का हम वर्ग करके क्या कर देंगे, एक बार जोड़ा गया, एक बार घटाया गया, और उसके बाद इसको आगे इस तरह लिख देंगे 3/2 बराबर 0। ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए, अब इसका आगे क्या करेंगे, और देखिए आपका, तो ये आपका कितना बनना है, खोल दीजिए, x स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर देखिए इस सूत्र यहाँ बनेगा, यहाँ से यहाँ तक एक सूत्र बनेगा। कौन सूत्र बनेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, यही सूत्र बनना चाहिए इसके बीच में। यहाँ पर तो कैसे सूत्र बनना है कि नहीं? चलिए, a किसका मान है, a आपका कितना, किसका मान है, b का मान, किसका,
यानी बी का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, बी का मान कितना आपको 4/7 मिलना चाहिए, 4/7। अब देखिए यहाँ पर 2ab होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए का मान तो आपका x हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 7/4 होगा, 2 होगा, 7/4 होना चाहिए ना। तो 4 यहाँ बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 7/2। अब यहाँ पर 2 से गुणा भी करेंगे और 2 से भाग भी देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको 4 लाना था ना, बी का मान 7/4 होना चाहिए, तो यहाँ मेरे 7/2 ही था, तो यहाँ आपको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप अपने से यदि भाग घटा रहे हैं, यदि आप कुछ भी जोड़ घटा रहे हैं, तो जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे, यानी समीकरण जो आपका बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने 4 रुपया किसी से दिया, तो मैंने 4 रुपया किसी से लिया होगा तब तो, यानी दिया बराबर लिया, यानी दोनों का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं 2 से जब यहाँ गुणा किया, 2 से आप ऊपर भी गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद इसको इसी तरह लिख देंगे, आपको 7/4 का स्क्वायर और फिर माइनस खोल दीजिए, 7 को ओवर कर देंगे, 7 से 49, 4 को ओवर करना 16 हो जाएगा, और फिर प्लस में 3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ सूत्र आपको बनना है कि नहीं, एक बार और देखता हूँ। x स्क्वायर यहाँ गुणा कर देंगे, यानी 2 इसे रखिए, 7 2 दूनी 4 x प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पहले समझिए तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपका a का मान कितना है, x है, एंड आपका सूत्र जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो देखिए a का मान कितना x हो गया, b का मान कितना दिया है आपका ab का मान हो गया 7/4, तो 7/4 आपका b का मान हो गया, a का मान कितना हो गया इतना, और 2 जो आपका सूत्र है, तो ये सूत्र ये बनना है कि नहीं, एक किसके बराबर होता है, यहाँ इसी बराबर होता है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर ही होता है, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है इसको हम इस तरह लिखना चाहते हैं, यानी a का मान कितना है आपको x है, तो यहाँ x रखेंगे। चलिए लिख देता हूँ मैं, इसके जो हम क्या रखूँगा, a का मान कितना है x हो जाएगा, और माइनस b का मान कितना है 7/4 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, यानी इसको मैंने सूत्र के रूप में लिख दिया, यानी बड़ा प्रसार है, इसको मैंने छोटे रूप में लिख दिया। उसके बाद ये जो बचा है इसको लिख दीजिए या फिर हल कर दीजिए। एक का करना है आपका माइनस 49/16 है, और फिर प्लस में आप देखिए यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ 16, यानी भिन्नों के क्या होगा, घटाना है जो, तो भिन्न में क्या करते हैं आप, हर को बराबर करते हैं, तो 3/2 में मैं कितने से बड़ा गुणा कर दूँगा, आपका 16 हो जाएगा, तो 8 को गुणा करेंगे, भिन्न को हर को बराबर करने के लिए इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए ये सूत्र बन गया। इसके बाद इसको उतार लीजिए, 49/16 प्लस में 16 8 3 24 8 9 16 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए माइनस में प्लस में जो भी है क्या है घट जाएगा, इसको इस तरह लिख दीजिए, x माइनस 7/4 स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा क्या 5 और 2/16 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस संख्या को 95 कर देंगे, तो मिल जाएगा आपको x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको उसको करेंगे तो 25/16, या फिर इसी में क्या लिख सकता हूँ 5 का वर्ग बटे में 4 का वर्ग, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ इसको, तो मिल क्या रहा है आपको, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट होता नहीं है, दोनों बच्चों को वर्गमूल लेकर खत्म कर दिया जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसके बाद x माइनस 7/4 इक्वल टू क्या बच रहा है 5/4, ठीक है। अब इसको इस ओर कर दीजिए, ऐसे यहाँ पे यहाँ जो इसको हटाएंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे 5/4, ठीक है। प्लस माइनस क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि वर्गमूल हो रहा है, वर्गमूल जब हटता है दोनों बच्चों को लेते हैं तो वहाँ प्लस माइनस आता है, ठीक है। अब चलिए एक बार क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस के साथ लेंगे, यानी x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस 5/4, यानी धनात्मक लेंगे, धनात्मक लेने पर, ठीक है। एक बार इसको हल कर दीजिए, तो x का मान यहाँ से माइनस उधर जाएगा, क्या जाएगा 5/4, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 7/4। अब देखिए दोनों का हर बराबर है, हर बराबर है, अंश को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12/4, 4 से काट 4 कम 4 4 3 12, यानी आपको यहाँ से x का मान एक कितना मिल गया 3 मिल गया, क्या मिल गया 3, यानी एक बार प्लस लेने पर आपको 3 मिल गया। अब इसी का एक बार माइनस लेंगे, क्या लेंगे माइनस, यानी x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4, इसको हल कर दीजिए, उधर जाएगा तो x इक्वल टू 5/4, यहाँ माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आपका माइनस है और 7/4, ठीक है। अब देखिए क्या है आपका माइनस से प्लस है, अब दोनों का हर बराबर है,
इसलिए घट जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा, इसको काट देंगे 1/2 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या मिल गया 1/2। ठीक है, यानी x का मान एक बार आपको प्लस लेने पर 3 मिल गया और दोबारा x का मान माइनस लेने पर आपका क्या मिल गया 1/2। तो यही आपका दोनों क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मूल। आई होप बातें आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल करना है। आपका मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ यही है कि जो आपका ये दिया रहेगा उसको पहले यहाँ पर जो है इसको हटाने की कोशिश करेंगे। हटाने के बाद जो आपका x गुणांक मिलेगा इसका एक बार जोड़ यानी ओवर करके जोड़ देंगे, एक बार और करके जोड़ देंगे, एक बार इसको और करके घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ जो मिलेगा आपको ये सूत्र मिलेगा, यहाँ सूत्र है, यहाँ माइनस था इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग गया। यदि यहाँ प्लस होता है, सभी प्लस होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया था, उससे आपका बन जाता। ठीक है, चलिए तो पूर्व वर्ग से इस विधि से हम लोग इसको हल करते हैं। आपको आई समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पीछे करके फिर से देखिएगा, फिर भी समझ में आ गया फिर दोबारा कमेंट करिएगा, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी पर आपका है। ठीक है, इसी तरह इसको भी करिए। देखिए दिया है आपको, यहाँ दिया है, इसको आपको किस विधि से हल करना है, पूर्व विधि से। एक बार मैं बता चुका हूँ, दोबारा इसको बता रहा हूँ उसी विधि से कैसे हल करेंगे। मैंने क्या बताया था कि x स्क्वायर जो गुणांक हुआ उसको हटाएंगे। क्या करेंगे, हटाएंगे। हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 को डिवाइड यहाँ करेंगे तो सभी पदों में करेंगे, सभी पदों में 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, इसलिए इसको मत लीजिए। चलिए एक आपका कट जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस में यहाँ पर आपका 1/2 और फिर माइनस आपका इससे काट देंगे -2 = 0, यानी ये बच गया, यहाँ हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे। अब देखिए x का गुणांक क्या है, आप बता सकते हैं। हाँ बता सकता हूँ, यानी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/2, इसे लिख सकता हूँ ना, तो गुणा करने का आपको वहीं आएगा। यानी x का गुणांक कितना मिल रहा है, 1/2। यही x का जो गुणांक मिल रहा है इसी का एक बार क्या करेंगे, ओवर करके एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। चलिए देखता हूँ कैसे करेंगे इसको। x स्क्वायर और फिर प्लस में इसको इसी तरह लिख देंगे 1/2। अब इसी का जो आ रहा है गुणांक, इसी का दोगुना करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, यानी 1/2 का आप आधा करेंगे, आधा मतलब इतना 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। अब इसका जो गुणांक मिल रहा है इसका आधा करने में जो आएगा इसी का एक बार वर्ग करके जोड़ देंगे और एक बार इसी का एक बार वर्ग करके घटा देंगे। यही करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए करिए इसको। तो x है और यहाँ पर प्लस लिखेंगे, कितना आ रहा था आपका 1/4 का एक बार जोड़ दीजिए और 1/4 का एक बार घटा दीजिए। यहाँ जोड़ दिया गया, यहाँ घटा दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद -2 है तो इसी तरह लिख दीजिए। हल करिए इसको। अब देखिए यहाँ से आपका सूत्र बन रहा है, अभी सूत्र बन नहीं रहा है, अभी सूत्र नहीं बनना है, क्योंकि आप यहाँ b का मान कितना आ रहा है, ये b का मान बन रहा है 1/4 b का मान हो रहा है, लेकिन यहाँ b का मान मिल रहा है नहीं। इसको b का बनाएंगे, यानी बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे ऊपर और 2 से गुणा करेंगे नीचे। क्यों, क्योंकि भाई आपको इसको हल करने में इतना ही मिलना चाहिए, इतना, यानी इसके से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा नहीं, इतना बच जाएगा। तो जितना है उतना ही बचना चाहिए, इसलिए मैं 2 से गुणा भी 2 से भाग भी कर दिया। ठीक है, चलिए इस प्रकार इसको लिख देंगे 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको खोल दीजिए, 1/4 कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और -2 = 0। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, अब इसको हल करिए। ये आपका x स्क्वायर प्लस में 2x हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 और प्लस में, अच्छा इसी तरह। ठीक है, चलिए इसको हम इसी तरह लिख देंगे 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हल कर दीजिए 1। इसको एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ कितना है 16, यहाँ 16 करने के लिए क्या करेंगे आप 2 × 16 से गुणा करेंगे और 16 से आप भाग भी देंगे बराबर 0। ठीक है, चलिए अब इसको हल करिए। देखिए आपका ये सूत्र बनना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या आपका a स्क्वायर, या आपका प्लस b स्क्वायर, इसके बीच में 2ab होना चाहिए प्लस 2a। एक मान कितना है x हो गया, 2b का मान 1/4 ये मिल रहा है ना, यानी ये आपका 2ab 2a का मान कितना है x है, b का मान कितना है आपका 1/4 मिल गया। यानी इसके बराबर क्या हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे ये हो रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो आपका प्रसार है, यहाँ प्रसार किसका है, आप बता सकते हैं a प्लस b का प्रसार किसका, a प्लस b। यानी a का मान कितना है आपका x है, तो x तक रखेंगे और प्लस में b का मान कितना है 1/4 का होल स्क्वायर और फिर माइनस इसको कर दीजिए 1/16 माइनस 16 दूनी 32 और यहाँ तो 16 हो जाएगा। तो दोनों हर बराबर हो गया ना, तो हर बराबर हो गया तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या करेंगे जुड़ जाएगा।
इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस इसको जोड़ देंगे 33/16 बराबर 0। अब इसको ऊपर पक्षांतर कर दीजिए, इसको ऊपर पक्षांतर कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको ऊपर करेंगे आपका क्या बन जाएगा 16 दूनी 32, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, 4 था तो डिवाइड किया तो बच गया, ठीक है। 1/1/16 मैंने एलसीएम 32 माइनस, ठीक है। चलिए इतना आगे इसको शो कर देंगे 33/16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसके बाद मैं यहाँ से इसको देख लेता हूँ। अब क्या करेंगे, अभी इसको वर्गमूल यानी वर्ग को हटाएंगे और दोनों पक्ष को कर लेंगे और मूल ले लेंगे एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16, ठीक है। अब दोनों पक्षों को वर्गमूल जब लेंगे यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू आपका ये 33 परिम हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालने में कितना आ जाएगा तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया कि नहीं आपको, इन दोनों पक्षों को लिखेंगे आप वर्गमूल लेंगे, क्या लिखेंगे वर्गमूल करने पर, ठीक है। तो वर्गमूल मतलब क्या होता है करड़ी, जब करड़ी करेंगे करड़ी से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ करड़ी करेंगे तो आपका ये भाई ये इसका वर्गमूल निकल नहीं सकता 33 का, इसलिए मैं इसको इसी तरह लिख देंगे 16 का वर्गमूल के निकालेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस माइनस, एक बार प्लस लेके हल कर देंगे एक बार माइनस, यानी एक्स प्लस 1/4 एक बार प्लस लेंगे तो प्लस लिखेंगे 33/4, इसको हल करेंगे इसको तो लेंगे यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 33/4 माइनस 1/4, ठीक है। अब देखिए दोनों का हल बराबर है, मैं इसको 33 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ, यानी एक्स का मान क्या एक मिल गया आपको 33 माइनस 1/4। और इसी प्रकार जब एक बार ऋणात्मक लेंगे एक बार प्लस ले लिया गया इतना आएगा, और दोबारा हम इसको क्या करेंगे एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस ले लेंगे, क्या लेंगे रूपान में 4, ठीक है। इसको हल करिए, इसको जब हल कर देंगे तो मिल जाएगा आपको एक्स बराबर माइनस 33 और बटे में 4 माइनस 1/4, यानी मैं इसको ले सकता हूँ माइनस कड़ी लेंगे 33 प्लस में 1/4 का, ठीक है। वही हम बातें समझ में आ गया होगा आपका। एक बार प्लस लेंगे, प्लस लेने पे इतना आया और माइनस लेने पर आपको इतना मिल गया, दोनों आपको क्या हो गया दोनों मूल आपके प्राप्त होंगे, ठीक है। ताकि हम बातें समझ में आ गया कैसे कर हल किया गया, आप पूरा एकदम कंसेप्ट आपको बस यही ध्यान देना है कैसे यहाँ किया जा रहा है, और इसके बाद यहाँ पर ये जो सूत्र कौन सा बनेगा यह ध्यान देना होगा, ठीक है। तो a प्लस बी का सूत्र लगा है आपका a स्क्वायर प्लस 1/b 1/, यानी b का मान a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इसी तरह लिख दूंगा, इसको मैं यहाँ जो दिया रहेगा उसको हल करके उसको आप पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने के बाद दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे और मूल लेने के बाद जो बचेगा एक बार प्लस लेंगे हल कर देंगे, एक समान मिल जाएगा वहाँ एक पहला और दूसरा आपका माइनस लेकर हल करेंगे तो वहाँ से दूसरा एक्स का मान मिल जाएगा, दोनों मूल्य आप क्या होंगे प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसको हल करना है सभी को, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, आप कंसेप्ट जो बताया जा रहा है उसको समझिए आप, ठीक है। चलिए तो अगला देखेंगे इसी तरह एक क्वेश्चन और है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं आपको हिंट देता हूँ, बस आपको क्वेश्चन स्वयं करना है। हिंट मैंने थोड़ा सा दूंगा कि मैंने क्या बताया था एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको हटाएंगे, पहला पीढ़ी क्या है यानी पहला जनरेशन क्या है, पहला पॉइंट क्या है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक रहेगा उसको क्या करेंगे हटाने की कोशिश करेंगे, हटा देंगे तो हटा दीजिए। तो हटाने के लिए कितने का भाग देंगे 4 का, यानी जितने से हटाने चाहेंगे तो उतना बराबर रहेगा तभी तो कटेगा, तो कट जाएगा यहाँ, तो बच जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ के भी कट जाएगा 3x और 3 प्लस में 3/4 इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अब क्या करेंगे इसके बाद मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था कि x का जो गुणांक होगा उसका हम क्या करेंगे आधा करेंगे, क्या करेंगे आधा करेंगे, यानी आपका √3 है, √3 का हम आधा करेंगे, आधा का मतलब 1/2 से गुणा कर देंगे यानी √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो मिल रहा है इसी का आगे लिखेंगे एक वर्ग करके एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर, ठीक है। चलिए तो मैं हिंट यहाँ तक दे देता हूँ आधा तक, उसके बाद आपको करना है और कमेंट में बताना है सही आंसर आया है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह लिखेंगे उसके आगे इसी का आधा करके वर्ग करना है, यानी प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस एक बार जोड़ दिया गया एक बार घटाएंगे इसी को 1/2 का होल स्क्वायर, इसके बाद ये आगे है इसको इस तरह लिख देंगे
इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसी को आपको हल करना है, मैं इतना बता दिया हूँ आपको, इसके आगे आपको हल करना है। कितना आंसर आएगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और मैं बात इसी विराम रखूँगा। जहाँ जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा एक बार जरूर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। फिर वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो मस्त होंगे, बिंदास होंगे, इसी तरह पढ़ते रहिए खुशी खुशी से, मस्त से, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए। थोड़ा सा एग्जाम भी आप लोग को अब नज़दीक है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से जो भी बताया जा रहा है आपको समझिए, कंसेप्ट को समझिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आओ, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया पढ़ते रहिए, तबीयत ना ख़राब हो, और अच्छे से पढ़िए, जिससे हो सके आपका परसेंटेज। देखिए बोर्ड पेपर है, बोर्ड में थोड़ा परसेंटेज लाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि वैकेंसियाँ जो गवर्नमेंट की आती हैं आपकी, जैसे यूपी का हो गया अभी, जब मतलब जो दूसरी गवर्नमेंट थी अभी, तो जो आपका मेरिट का हुआ था, तो जिस बच्चे का मेरिट अच्छा खासा था उसका हो गया, उससे फ्री में हो गया, ना पेपर देना ना कुछ, मेरिट दिखा दिया, हो गया, मजा लीजिए, ठीक है। तो आई बातें समझ में आ गया, मैं क्यों इतना समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी समय है आपके पास, अच्छे से पढ़िए और परसेंटेज कोशिश करिए उठाने के लिए, कल 90 तक पहुँच जाए, 90 95, अधिकतम जितना पर मिल जाए उतना ही अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो बात किसी रखना, जय हिंद।